तो कहानी शुरू होती है कुछ यूनिक कॉइन से, और इन कॉइन्स का मतलब है एजुकेटर। और हमें दिखाया जाता है घड़ियों की टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक चल रही होती है, और हाई टेबल के ऑपरेटर्स जॉन विक को एक्सकम्युनिकाडो कर रहे हैं, जो कि 1 घंटे में होने वाला है, और उसके ऊपर इनाम लगा दिया जाता है $14 मिलियन का। एक्सकम्युनिकाडो का मतलब है इसे देश निकाला दे दिया गया है, और इसे कोई भी मेडिकल या कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी, और इसे मारने वाले को यानी कि जॉन विक को जो मारेगा उसे मिलेंगे $14 मिलियन। और जॉन विक शहर के बीच में भाग रहा होता है, ट्रैफिक लगा होता है, और उसके पास सिर्फ 1 घंटा होता है कहीं भी भागने के लिए। तो कार वाले को एक कॉइन देता है और कहता है कि इस कुत्ते को होटल कॉन्टिनेंट में पहुंचा दो, उस टकलू के पास। और यहाँ जॉन विक आता है एक लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि लाइब्रेरी में एक बुक के अंदर उसने अपना कुछ सामान छुपा रखा है, जिसमें एक एमुलेटर है यानी कि एक मेडल है, और एक क्रॉस है जिसे ये टिकट कहता है, और बहुत सारे कॉइन्स हैं। वो इनको इकट्ठा करता है, अपनी बीवी की फोटो को चूमता है, और तभी वहाँ पर आता है एक कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी कि ये असैसिन है, और ये इनाम के लिए लोगों को मारता है। और जॉन के ऊपर 14 मिलियन का इनाम है, तो ये उसको मारने की कोशिश करता है टाइम से पहले ही। कहता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जॉन विक इतना हरामी है, वो एक बुक की सहायता से इसको मार देता है। उधर क्राइम लॉर्ड को पता चलता है कि जॉन विक के ऊपर 14 मिलियन का इनाम है, तो ये भी अपने बंदों को कहता है कि अब जॉन विक कोई भी मदद मांगे उसकी कोई मदद मत करना, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। इधर जॉन विक थोड़ा सा घायल हो गया है, तो आया एक डॉक्टर के पास और कॉइन दे रहा है उसको, और बोल रहा है कि अभी मेरे पास टाइम है, 10 मिनट है, तो मेरा इलाज आप कर सकते हो। तो डॉक्टर आगे पीछे देखता है कोई नहीं है, तो वो उसका टाँके लगाने लगता है, लेकिन टाँके लगाते लगाते जॉन विक का टाइम पूरा हो जाता है। उसके बाद जॉन विक को खुद आधा काम खुद करना पड़ता है, और डॉक्टर यहाँ से बताता है वो दवाई लगा लो, ये दवाई लगा लो, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकता। फिर जॉन विक जाने लगता है, तो ये डॉक्टर कहता है कि ऐसे ना तुम मुझे 2-3 गोलियां मार दो, क्योंकि कोई नहीं मानेगा कि टाइम पर मैंने तुम्हारा इलाज रोक दिया था। तो जॉन विक उसकी ऐसी जगह पर 2 गोलियां मारता है जिससे वो मरे ना, और जॉन विक वहाँ से भागता है, और पूरा शहर इसके पीछे। और जॉन विक एक जगह पर जाता है, वहाँ पर गोलियां अलग होती हैं, बंदूकें अलग होती हैं, यानी कि जो बंदूकें होती हैं वो गोलियां उनके कंपैटिबल नहीं होती, लेकिन जॉन विक उनमें हेर बदल कर सेटिंग कर करके उन गोलियों को उस बंदूक में चलाने लायक बनाता है, और उन बंदों का सामना करता है, गुंडों का, और बहुत सारे लोगों को मारता है बहुत ही यूनिक स्टाइल से। और यहाँ पर कुत्ता आ गया है होटल कॉन्टिनेंट, जिसे गोद लिया है इस टकलू ने, मैनेजर ने। और यहाँ जॉन विक अपनी जान बचाकर भाग रहा है, पूरा शहर उसके पीछे पड़ा हुआ है, और वो आया एक तबेले के अंदर, और तबेले में भी इस पर हो रहा है हमला, और तभी जॉन विक तबेले में घोड़ों से पिटवा देता है इनको। और यहाँ जॉन विक का जो इनाम है वो ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। और जॉन विक आया है एक डायरेक्टर के पास एक ऑडिटोरियम में, और वो कहता है मुझे मैम से मिलना है, यानी डायरेक्टर से मिलना है। तो आता है डायरेक्टर के पास, और डायरेक्टर को बोलता है कि तुमने मुझे ये दिया था टिकट, जिसकी सहायता से तुम मुझे कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकती हो, यानी कि एक तरह से मदद कर सकती हो, और इस कॉन्ट्रैक्ट से तुम पीछे नहीं हट सकते। तो ये कहती है चलो ठीक है, ये उससे ले लेती है टिकट, और इसके कमर पे उस टिकट को उल्टा करके चिपकाई थी, क्योंकि इससे वो टिकट ले लिया गया है, यानी इसके पास अब कोई लाइफ लाइन नहीं बची है। और यहाँ पर एजुकेटर आई है मैनेजर के पास, और उसको बोल रही है कि मैं एजुकेटर हूँ, ये रहा मेरा प्रूफ, और मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। तो वो बॉस को फोन करता है, और उसका एजुकेटर आती है बॉस के पास, और उसको बोलती है कि तुम्हारे सामने जॉन विक ने सैंटियागो को मार दिया, और तुमने कुछ नहीं किया। तो वो कहता है मैंने किया, तो मैंने सबको इन्फॉर्म किया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये कहती है कि नहीं, तुमने बल्कि 1 घंटा लगा दिया ताकि उसको यहाँ से भागने का मौका मिल गया। और वहीं दूसरी तरफ वो आती है क्राइम लॉर्ड के पास, और कहती है कि तुमने जॉन विक को यहाँ से भागने में मदद करी है, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो क्राइम लॉर्ड कहता है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, इसको धमका के भगा देता है। और यहाँ जॉन विक को और डायरेक्टर ने कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया जहाँ वो जाना चाहता था, शायद अफगानिस्तान, और वहाँ पर उसे मिलती है सोफिया। और सोफिया कहते हैं तुम मेरे एरिया में मुझसे मिलने क्यों आए हो। तो ये उसको दिखाता है उसका साइन किया हुआ मेडल कि तुम मेरे कहने पे मेरा कोई भी काम कर सकती हो, इस कॉन्ट्रैक्ट से तुम पीछे नहीं हट सकती। तो कहती है ठीक है बताओ क्या करना है। तो कहता है मुझे इस एरिया के बंदे से मिलना है जो इस एरिया को संभालता है, क्योंकि वो जानता है हाई टेबल के ऊपर के जो मेंबर है एल्डर वो कहाँ मिलेंगे। और यहाँ पर एजुकेटर आई है एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास, जो कि बहुत भयंकर है, कि वही सामना कर सकता है जॉन विक का। और उसको कहती है कि जॉन विक को मारने में मेरी मदद करो, और जो भी लोग उसकी मदद कर रहे हैं उसको मारने में मेरी मदद करो। तो वो सबसे पहले आती है डायरेक्टर के पास, और उसको सजा देती है कि तुमने जॉन विक की मदद की यहाँ से भागने में, तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो उसके हाथों में तलवार घुसा दी जाती है और निकाल ली जाती है। और यहाँ पर सोफिया लेके आई है इस बंदे के पास जॉन विक को, और जॉन विक इससे पूछता है कि मुझे मेरे ऊपर जो इनाम लगा है मुझे ये सब हटाने के लिए क्या करना होगा। तो ये बंदा कहता है कि ऐसा है ना, तुम्हारे ऊपर जो इनाम लगा है, तुम जो एक्सकम्युनिकाडो हुए हो, तुम्हें उससे सिर्फ एल्डर्स बचा सकते हैं, और एल्डर्स तुम्हें मिलेंगे रेगिस्तान में, जो ध्रुव तारा है उसके सीध में चलते रहो सीधा, तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकते एल्डर्स को, एल्डर्स तुम्हें ढूंढेंगे। तो कहता है ठीक है। उसके बाद सोफिया इसको लेके आती है रेगिस्तान में, उसी जगह पर जहाँ उसने जाना है, और उसको वहाँ पर छोड़कर वो चली जाती है अपना मेडल लेकर। और जॉन विक अपना सफर तय करता है। 2 दिन बीत जाते हैं उसको चलते चलते, और वो थक कर गिर जाता है। और यहाँ पर क्राइम लॉर्ड के पास आई है
एजुकेटर सबूत लेकर, क्योंकि इसने जॉन विक को 7 गोलियां दी थी। तो ये कहती है तुमने जॉन विक को 7 गोलियां दी, उसने सैंटियागो को मारा और मैं तुम्हें दूंगी तुम्हारे चेहरे पे 7 जख्म। और वो इस टकले से कहती है कि उसके चेहरे पे 7 जख्म करो, और ये 7 जख्म उसके ऊपर करके निकल जाता है। और यहाँ पर जॉन विक जहाँ बेहोश हो चुका था वहां से गुजरता है एक व्यक्ति ऊँट लेकर, और वो देखता है इस घायल व्यक्ति को और उसको उठाता है, अपने साथ रख लेता है और ले आता है एल्डर के पास। और एल्डर बोलता है बताओ तुम क्या चाहते हो, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे। तो जॉन विक कहता है कि मैंने जो भी किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं जीना चाहता हूँ, कोई ऑप्शन है तो मेरे को बताओ। तो एल्डर कहता है ऐसा है ना, होटल कॉन्टिनेंट में तुमने उस बंदे को मारा है, अगर तुम होटल कॉन्टिनेंट के बॉस को मारते हो तो मैं तुम्हें जीने की एक राह दे सकता हूँ, और अगर आपने इस ऑफर को मना किया तो हम तुम्हें यही मार देंगे। तो वफादारी साबित करो, और उसके सामने रखते हैं एक खुरपा और कहते हैं वफादारी साबित करो। तो यहाँ पर वफादारी साबित करने का मतलब ये है कि जॉन विक अपनी उंगली काट कर इसको दे, ताकि उसको भरोसा हो जाए कि हाँ जॉन विक हमारा काम करेगा। और जॉन विक अपनी उंगली काट कर उसमें से अंगूठी निकाल कर एल्डर को दे देता है, और एल्डर को इस पर भरोसा हो जाता है, और एल्डर इसको नए कपड़े पहना कर भिजवा देता है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में जॉन विक निकलता है और सब लोग उससे देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि इसके ऊपर जो इनाम था वो हट चुका है। और टकलू भी इसे मारने आता है, और टकलू कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे ऊपर से इनाम हट गया, नहीं तो मैं तुम्हें मार देता। और यहाँ पर वो आता है बॉस को मारने के लिए। बॉस कहता है कि तो वो इसको कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे जॉन विक को बहुत बुरा लगता है और वो इसको मारना नहीं चाहता। और तभी वहाँ पर आती है एजुकेटर। एजुकेटर कहती है कि तुमने उसे मारा क्यों नहीं। तो जॉन विक कहता है कि मैं नहीं मारूंगा इसको। तो एजुकेटर कहती है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो कहता है जो करना है कर लो। तो एजुकेटर फोन करती है हाई टेबल के लोग, और हाई टेबल के लोग होटल कॉन्टिनेंट को अंडरवर्ल्ड से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हमारा इस पर कोई हाथ नहीं है। और तभी यहाँ पर वो भेज देते हैं बहुत सारे मिलिट्री को, और यहाँ जॉन विक और वो यहाँ पर जॉन विक, मैनेजर और बॉस तीनों यहाँ से लड़ने की तैयारी करते हैं, हथियार से लैस हो जाते हैं। और यहाँ पर एजुकेटर जाते जाते टकले को बोल देती है तुम्हें जॉन को मारने का मौका मिल चुका है, मारो उसे। और यहाँ पर जॉन विक एक से एक हथियार बनाया, सारी हथियार निकाल के एकदम प्रिपेयर हो चुका है, और वहाँ पर मिलिट्री आ चुकी है जॉन को मारने के लिए। लेकिन जॉन इतना ढीठ है, वो धीरे धीरे करके बहुत से लोगों को मार रहा है, और पता नहीं कितने लोगों को मार देता है थोड़ी सी ही देर में। उसके बाद टकलू के बंदे भी इस पर हमला करते हैं, आर्मी खत्म हो जाती है, और फिर टकलू खुद भी इससे लड़ता है, और बहुत ही यूनिक फाइट हमें दिखाई जाती है, बहुत ही गजब। लेकिन टकलू जॉन विक से हार जाता है, और तभी बॉस को फोन करती है एजुकेटर और उसको एक और ऑफर देती है। कहती है देखो तुम जॉन विक के बहुत करीब हो, अगर तुमने जॉन विक को मार दिया तो तुम्हारा होटल मैं तुम्हें दे दूंगी। और वो आ जाती है बॉस के पास और उसको बोलती है कि मार दो बस जॉन को। और जॉन जब आता है बॉस के पास तो बॉस जॉन को कहता है कि मुझे माफ कर दो, और जॉन को 3-4 गोलियां धड़ाधड़ मार के बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और एजुकेटर कहती है तुमने बहुत अच्छा किया। और एजुकेटर यहाँ से जाने लगती है, और तभी वो नोटिस करती है कि यार उसकी बॉडी कहाँ है। और तभी वो गली में जाकर देखती है बॉडी तो है ही नहीं। तो वो वापिस आती है बॉस के पास और उसको बोलती है कि तुमने जॉन विक को मारा नहीं बल्कि उसको भागने का मौका दिया। तो बॉस बोलता है तुमने कहा था उसे मारने के लिए और मैंने मारने की कोशिश की, और तुम्हारी आंखों से भाग गया तो मैं क्या करूँ। और यहाँ पर एजुकेटर उसको डांट कर चली जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि जॉन विक का कुत्ता जॉन विक को लेकर आया है क्राइम लॉर्ड के पास। और क्राइम लॉर्ड जॉन विक को बोल रहा है कि देखो मैं हाई टेबल को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि हाई टेबल ने मेरा भी जीना हराम कर रखा और तुम्हारा भी, तो क्या तुम मेरे साथ लड़ोगे। तो जॉन विक कहता है क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर हाई टेबल को मार देंगे। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही गजब की है। इसकी 1-2 जो सीरीज है मैंने बना रखी है, ये 3रा भाग है, और 14 भाग भी 2022 में आने वाला है, जिसमें ये हाई टेबल के मेंबर्स को चुनौती देंगे और एल्डर से टकराएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।